आपसे एक प्रार्थना है, एक बार अपने विराट चतुर्भुजी रूप का दर्शन करा दीजिए प्रभु। मेरे पृथ्वी पर आने का प्रयोजन सफल हो जाएगा श्री हरि। हे नरोत्तम नारायण, मेरी उत्सुकता के कारणवश आपके अनुष्ठान में जो बाधा आई उसके कारण मुझे खेद है, मुझे क्षमा करें। अब आप अपना प्रयोजन निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्या हुआ पिताश्री, आप अत्यंत ही व्याकुल प्रतीत हो रहे हैं। पृथ्वी लोक से ये कैसा शोर सुनाई दे रहा है देवर्षि? पिताश्री, ये शोर नहीं है, गोकुलवासी वर्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या वो ये नहीं जानते कि मैं ब्रह्मदेव इस सृष्टि का निर्माता हूँ? सर्वप्रथम उन्हें मेरा आवाहन करना चाहिए। मेरे शांत स्वभाव का लाभ उठाया जा रहा है। अब तुम देखना कि मैं क्या करता हूँ। लगता है ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। आकाश में मेघ आ गए हैं। दाऊ वर्षा जल। कान्हा, वर्षा प्रारंभ हो गई। बाबा वर्षा जल। पंडित जी, वर्षा आरंभ हो गई। महादेव ने हमारी विनती सुन ली है। नारायण नारायण। परमपिता, आज्ञा दे, आपने किस हेतु मेरा स्मरण किया है? पृथ्वी के गोकुल गांव में इस वेग से चलिए कि जल से भरे हुए मेघ वहां से पुनः लौट जाएं। गोकुल गांव में वर्षा नहीं होनी चाहिए। ये क्या अकस्मात इतनी तीव्र पवन? इतनी धूल कहां से आ रही है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भयंकर आंधी थी, अच्छा हुआ रुक गई। मेघ कहाँ गए? तीव्र वायु के साथ छिन्न भिन्न हो गए। संपूर्ण आकाश मेघ विहीन हो गया। कान्हा, ये क्या हो रहा है? वर्षा होते होते रह गई। आखिर कौन कुपित हो गया गोकुल से? ये तो परम पिता ब्रह्म का क्रोध है दाऊ। वो हमसे कुपित है क्योंकि हमने पूजन के समय उनका आवाहन नहीं किया। ब्रह्मा जी के आदेश पर ही पवन देव ने तीव्र आंधी से गोकुल पर छाए मेघों को हटा दिया है। तो क्या अब गोकुल में वर्षा नहीं होगी कान्हा? कौन है जो मेरे कार्य में इस प्रकार बाधक बन रहा है? कौन है जो मेरे सामर्थ्य को ललकार रहा है? बांसुरी की मधुर ध्वनि कहां से आ रही है? कौन बजा रहा है ये बांसुरी? क्षमा करे परमपिता, मैं आपके आदेश का पालन करने में असमर्थ रहा। किंतु परमपिता, वो बालक अत्यंत ही मायावी है। मैंने अनेकों प्रयत्न किए, किंतु उस बालक ने अपनी माया के द्वारा गोकुल के आकाश से मेघों को हटने ही नहीं दिया। ये तो बड़ी ही अच्छी सूचना है पवन देव। विष्णु का 8वां अवतार कितना शक्तिशाली है, ये जानकर विस्मय के साथ साथ अति प्रसन्नता भी हो रही है। अब देखना ये है कि कैसे गोकुलवासी जल महाअभिषेक को सफलता पूर्वक संपन्न करते हैं, कि कैसे कृष्ण बिना जल के जल अभिषेक करते हैं। यशोदा बहन, आज तो बहुत ही बड़ा गजब हो गया। सारा जल हिम बन गया है। भोर से घर पर भोजन भी नहीं बना, क्योंकि भोजन पकाने के लिए भी जल नहीं था। आज इस यज्ञ का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जल अभिषेक। किंतु जब गोकुल में एक बूंद जल नहीं है, वहाँ जल अभिषेक कैसे संभव है? आर्य, हमने शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए जो अनुष्ठान किया है उसका आज अंतिम दिन। यदि वो अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ तो शिव शंकर गोकुल से कुपित हो सकते हैं। किंतु पंडित जी, बिना जल के अनुष्ठान कैसे पूर्ण होगा? आर्य, कहीं ऐसा ना हो कि इन सभी बाधाओं के कारण हमें हमारा गोकुल ही छोड़ना पड़ा। कान्हा, शीघ्र ही कुछ करो। मुझसे गोकुल की ये दुर्दशा देखी नहीं जा रही। गोकुल की खुशियों पर ये कैसा ग्रहण है आर्य? इतनी धूल के कारण अश्रु आ रहे हैं। आंसू कभी कभी अच्छे भी होते हैं।
देखा आपने पिताश्री, गोकुल में श्री कृष्ण ने कैसा अनोखा समाधान निकाला है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नंद बाबा, सब कुछ पहले जैसा हो गया। नदी में जल पुनः प्रवाहित हो रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी बालक गुफा के अंदर जा चुके हैं। हमारे बालक अभी तक घर नहीं लौटे। हो ना हो आर्य, कहीं ना कहीं इस आपदा का संबंध हमारे पूजन से ही है, क्योंकि आज ही सारे बालक और गायों का पूजन करना था। अब देखता हूँ कि कान्हा कैसे करते हैं यज्ञ संपन्न। देखिए, मुहूर्त का समय हो रहा। उचित होगा कि बलराम और कृष्णा इन दोनों बालकों के द्वारा ही ये रीति पूर्ण करें। सभी ग्वाले और गाय यहाँ कैसे पहुंची? ये कैसी माया है? हर बालक कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो गया। मुझे यथाशीघ्र ही गुफा में जाकर देखना होगा। बाल कृष्ण? असंभव। भीतर भी कृष्णा, बाहर भी कृष्णा। क्या हुआ परमपिता? आप इतने चकित क्यों हैं? आपने सही पहचाना, मैं ही बालकों के रूप में उपस्थित हूँ। कण कण में मेरा वास है। आपसे एक प्रार्थना है, एक बार अपने विराट चतुर्भुजी रूप का दर्शन करा दीजिए प्रभु। मेरे पृथ्वी पर आने का प्रयोजन सफल हो जाएगा श्री हरि। हे नरोत्तम नारायण, मेरी उत्सुकता के कारणवश आपके अनुष्ठान में जो बाधा आई, उसके कारण मुझे खेद है। मुझे क्षमा करें। अब आप अपना प्रयोजन निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सकते हैं। मेघ, आए बदरा गोकुल के द्वारे, मन को रे जाने